तो आज हमारे सामने एक कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा स्रोत जो ये दावा करता है कि वो हमें राजऋषि बनने का रास्ता दिखा सकता है। अब ये शब्द ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बहुत। राज और ऋषि मतलब एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ वैराग्य। तो आज की हमारी खोज बस यही है कि इस ब्लूप्रिंट में आखिर है क्या ये सच में एक प्रैक्टिकल गाइड है या फिर एक बहुत ऊंचा आदर्श। और मुझे लगता है कि ये जो विरोधाभास है ना, यही इसकी सबसे गहरी बात है। अच्छा। राजऋषि, ये दो शब्द एक साथ रखकर स्रोत हमें एक नई संभावना दे रहा है। देखो, ऋषि कौन है? जो दुनिया की भागदौड़ से दूर है, पवित्रता और तपस्या में लीन है। और राजा, वो तो दुनिया पर शासन करता है। तो राजऋषि वो हुआ जो दुनिया में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अंदर से एक ऋषि की तरह, मतलब स्थिर और पवित्र है। मतलब ये तपस्या किसी जंगल में जाकर नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोजमर्रा की जिंदगी के बीच करनी है। अच्छा, तो ये पद और पवित्रता का एक संगम है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ऊंचे पद तक, इस पूजनीय अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। स्रोत में एक सवाल भी है, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? और जवाब है अपनी आत्मा की ज्योति जगाना। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, अपनी ओरिजिनल सेटिंग पर वापस लौटना। स्रोत इसके लिए दो शब्द इस्तेमाल करता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। तमो प्रधान से सतो प्रधान। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई चांदी की बहुत खूबसूरत चीज है, पर वक्त के साथ काली पड़ जाती है, अपनी चमक खो देती है। हाँ, होता है। वो तमो प्रधान अवस्था है, वही काली मैली अवस्था। और सतो प्रधान है जब उसे वापस पॉलिश करके चमका दिया जाता है। तो आत्मा की ज्योति जगाना मतलब अपने ऊपर जमी अवगुणों की परतों को हटाकर अपने मूल पवित्र स्वरूप को फिर से पाना। और ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, इसमें एक बहुत गंभीर चेतावनी भी छिपी है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जो लोग गफलत करते हैं, मतलब इस काम में लापरवाही करते हैं, उन्हें बाद में धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। ये सजा शब्द थोड़ा डराता है। हाँ, और धर्मराज को आप एक तरह का कॉस्मिक अकाउंटेंट समझ सकते हैं। अच्छा। ये कोई बाहर बैठा जज नहीं है। हाँ। बल्कि कर्म का ही सिद्धांत है। अच्छा। तो सजा खाने का मतलब है कि आपके अपने ही जो नेगेटिव विचार और कर्म है ना, उनका बिल आखिर में आपके पास ही आता है। ओके। और वो बिल आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देता है, आपकी प्रगति को रोक देता है। इसीलिए स्रोत कह रहा है कि अगर पूजनीय बनना है तो पहला कदम है अपने अकाउंट को क्लियर करना। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये पूरी तरह से एक आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। लेकिन आमतौर पे जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो दिए जलाना या मंदिरों में जाना, ऐसी बाहरी चीजें दिमाग में आती हैं। क्या स्रोत इन बाहरी कर्मकांडों और इस आंतरिक ज्ञान में कोई फर्क बताता है? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। स्रोत दुनिया में जलाई जाने वाली आर्टिफिशियल दीपमाला की तुलना आत्मा के ज्ञान से करता है। आर्टिफिशियल दीपमाला? हाँ, वो कहता है कि असली रोशनी दिए जलाने से नहीं आती, बल्कि ज्ञान के तीसरे नेत्र के खुलने से होती है। बाहरी रोशनी तो कुछ घंटों के लिए है, पर जब अंदर ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है ना, तो अज्ञानता का अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाता है। एग्जैक्टली। ये सिंबोलिज्म से रियलिटी की तरफ एक शिफ्ट है। वाह! और इसी से जुड़ी एक और बात ने मुझे चौंका दी। स्रोत कहता है कि लोग मंदिरों में लक्ष्मी से अल्पकाल का सुख यानी पैसा मांगते हैं। हाँ, जो कि सब मांगते हैं। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हम जो दिवाली मनाते हैं वो लक्ष्मी का जन्मदिन नहीं है, बल्कि उनके तख्त पर बैठने का दिन, यानी उनका राज्याभिषेक है, कोरोनेशन। एक मिनट, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। ये कहता है कि पूजा का असली मकसद मांगना नहीं है, बल्कि उस बनने की प्रक्रिया का सम्मान करना है। बनने की प्रक्रिया? हाँ, हम लक्ष्मी से धन इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि उनके पास है, बल्कि हम उनके राज्याभिषेक को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो पद अपने पुरुषार्थ से, अपनी पवित्रता से कमाया था। तो फोकस मिलने से हटके बनने पर आ जाता है कि हम भी वो योग्यताएं कैसे धारण करें। हाँ, जिससे वैसा पद पा सकें। और इसी कमाई या योग्यता के लिए शक्ति चाहिए होगी। जाहिर है। स्रोत में आत्मा की शक्ति के लिए एक बहुत सरल सी एनोलॉजी दी गई है, पेट्रोल। हाँ, कि आत्मा का पेट्रोल खत्म हो गया है और उसे याद की यात्रा से फिर से भरना है। ये एनोलॉजी इसे बहुत प्रैक्टिकल बना देती है।
जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही आत्मा बिना आध्यात्मिक शक्ति के इस जीवन यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकती। खासकर जब उसे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना हो। बिल्कुल। और याद की यात्रा इस गाड़ी को रिफ्यूल करने का तरीका है। ये परमात्मा से एक डायरेक्ट, एक मानसिक कनेक्शन है जिससे आत्मा धीरे धीरे चार्ज होती है। ठीक है, तो अगर हमें वो राजपथ कमाना है तो उसके लिए शक्ति भरनी होगी। लेकिन कमाने के रास्ते में कोई रुकावट भी तो होगी। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? स्रोत इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। वो किसी छोटी मोटी कमजोरी की बात नहीं करता। नहीं, वो सीधे कहता है महाशत्रु, द आर्च एनिमी, और वो है काम विकार। एक मिनट, महाशत्रु, ये शब्द, ये बहुत ज्यादा नहीं है? हम इसे कमजोरी या एक बुरी आदत कह सकते थे। सबसे बड़ा दुश्मन कहने के पीछे क्या सोच हो सकती है? ये एक युद्ध है। युद्ध? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक युद्ध ही है। यहां इस्तेमाल की गई भाषा देखिए। स्रोत कहता है कि रावण ने सबको काम चिता पर बिठाकर काला यानी अपवित्र बना दिया है। चिता शब्द? हाँ, सोचिए जरा, चिता तो मृत शरीर के लिए होती है। इसका मतलब ये विकार आत्मा को जीते जी जला देता है, उसकी सारी शक्तियां, सारी पवित्रता भस्म कर देता है। इसीलिए ये महाशत्रु है। और इसका समाधान भी उतना ही शक्तिशाली है। क्या है वो? ज्ञान चिता पर बैठो, यानी ज्ञान की अग्नि में इस विकार को जलाकर गोरा यानी पवित्र बनो। ये एक हार जीत की लड़ाई है। और ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं है। नहीं। इसके बाद एक प्रतिज्ञा आती है जो इस व्यक्तिगत युद्ध को एक बड़े मिशन से जोड़ देती है। मैं भी पावन बनूंगा और भारत को भी पावन बनाऊंगा। अचानक ये सिर्फ मेरी अपनी शुद्धि की बात नहीं रह जाती। हाँ, और यही बात इस पुरुषार्थ को एक गहरा मकसद देती है। ये कहती है कि आपका व्यक्तिगत परिवर्तन केवल आप तक सीमित नहीं है। आपकी पवित्रता में एक शक्ति है जो पूरे समाज को, पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। स्रोत के अनुसार इसी अंतिम जन्म में हासिल की गई पवित्रता भविष्य की पावन दुनिया की नींव बनती है। मतलब दुनिया का भविष्य आज हमारे व्यक्तिगत प्रयासों पर टिका है। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी का भाव उस प्रयास को और भी गंभीर बना देता है। तो अगर हम इस आंतरिक युद्ध को लड़ रहे हैं तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग मैनुअल भी होगा? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी हम ऐसा क्या करें जिससे इस रास्ते पर चल सकें? बिल्कुल। स्रोत इसके लिए रोज के अभ्यास के लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल टूल्स देता है। जैसे आज का एक वरदान है। क्या है वो? हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एकमत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभचिंतक भव। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मान लीजिए कोई मेरे पास आकर किसी तीसरे की बुराई कर रहा है। हाँ। तो क्या मुझसे ये उम्मीद की जा रही है कि मैं उस बुराई को अनसुना कर दूं और सुनाने वाले का ही नजरिया बदल दूं? ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन स्रोत के अनुसार यही शुभचिंतक होने की असली परिभाषा है। अच्छा। शुभचिंतक वो नहीं जो सिर्फ मन में अच्छा सोचे, बल्कि वो है जो एक्टिवली नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदले। अगर कोई कीचड़ उछाल रहा है तो उसमें हाथ गंदे करने के बजाय उसे साफ पानी का रास्ता दिखाओ। मतलब हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता देखनी है। हाँ, कोई ना कोई विशेषता जरूर है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। और जब हम कमजोरियों की जगह विशेषताओं पर फोकस करते हैं तभी एक मजबूत एकमत संगठन बनता है। और शायद इसीलिए इसके साथ का स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। एग्जैक्टली। मतलब जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बिल्कुल। प्रारब्ध मतलब आपका भविष्य, आपकी किस्मत। तो ये स्लोगन कह रहा है कि आपकी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं है, आपके अपने विचारों के खजाने में है। अगर विचार श्रेष्ठ हैं तो भविष्य भी श्रेष्ठ होगा। ये 100% सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है। और यहीं से हम आज के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरे अभ्यास पर आते हैं। हाँ, जो है अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास। हाँ। स्रोत कहता है कि अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो अंत समय में युद्ध करना पड़ेगा। अंत समय में युद्ध, ये सुनने में बहुत गहन और थोड़ा डरावना भी लगता है। किस युद्ध की बात हो रही है? ये इस पूरी यात्रा का क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स? हाँ। विदेही या अशरीरी होने का मतलब है खुद को ये शरीर ना समझकर एक आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट समझना। इस शरीर और इस दुनिया की हर चीज से मानसिक रूप से डिटैच्ड होना। ओके। और अंत समय में युद्ध? इसका मतलब है जीवन के अंतिम क्षणों में मन की उथल-पुथल। श्रुत कहता है कि माया यानी हमारी अपनी सबसे गहरी कमजोरियां और लगाव,
वो हमारी फाइनल परीक्षा लेने आएंगे। तो ये एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है फाइनल एग्जाम के लिए। बिल्कुल। मतलब जो भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, चाहे वो किसी व्यक्ति से लगाव हो, किसी चीज का मोह हो या शरीर का दर्द हो, वही उस आखिरी पल में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। एकदम सही। ये उस एथलीट की तरह है जो रोज अभ्यास करता है ताकि फाइनल मैच के दिन उस प्रेशर के मोमेंट में उसका प्रदर्शन ना बिगड़े। अगर हमने जीवन भर शरीर और दुनिया से ऊपर उठने का, डिटैच होने का अभ्यास नहीं किया, तो अंतिम समय में मन में एक जबरदस्त युद्ध चलेगा। आत्मा शांति से शरीर छोड़ना चाहेगी, लेकिन मन के लगाव उसे पीछे खींचेंगे। तो ये अभ्यास हमें उस अंतिम क्षण में शांत और स्थिर रहने की शक्ति देता है। हाँ, ताकि हम अपनी परीक्षा पास कर सके। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं, तो राज ऋषि बनने का ये ब्लूप्रिंट एक बड़ा आंतरिक यात्रा है। हाँ, बिल्कुल। ये अपनी आत्मा की ज्योति जगाने से शुरू होता है, फिर ज्ञान की चिता पर अपने महाशत्रु यानी विकारों को स्वाहा करना पड़ता है। और इस सब के लिए रोजाना श्रेष्ठ संकल्पों और दूसरों में विशेषता देखने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ताकि हम उस अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। हाँ, जहां हमें विदेही होकर सब कुछ पास करना है। बिल्कुल। अंत में सब कुछ हमारी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या हम खुद को एक नश्वर शरीर मानते हैं जो हर छोटी बड़ी बात से प्रभावित होता है, या हम खुद को एक अविनाशी पवित्र आत्मा मानते हैं जो इस शरीर की मालिक है? सिर्फ ये एक विचार हमारे हर कर्म, हर रिश्ते और हर चुनौती को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। यही इस राजऋषि बनने की यात्रा का सार है। अंत में एक विचार, स्रोत में एक अंतिम पेपर या परीक्षा का जिक्र है जहां हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमें परखेगी। किसी भी विश्वास प्रणाली में अपनी आंतरिक शक्ति की इस अंतिम परीक्षा की तैयारी का असल में क्या मतलब हो सकता है, और शरीर से परे या विदेही होने का विचार जो सुनने में इतना अमूर्त लगता है, वो इस अंतिम तैयारी से असल में कैसे जुड़ता है।